माता सती ने एक दृढ़ता बना ली, एक विश्वास बना लिया, एक भरोसा बना लिया। अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से। अब शंकर भगवान कहां रहते हैं? कैलाश पर। शिव जी कहां निवास कर रहे हैं? शमशान में। शिव जी कहां रह रहे हैं? पर्वत के ऊपर। सती मैया कहां रह रही है? राजा दक्ष प्रजापति के घर में, जहां करोड़ों की संपदा है, वैभव है, धन है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है। दक्ष प्रजापति की यहां कोई कमी नहीं। समझाया जा रहा है, सती मेरी बात मान ले तो विवाह मत कर। सती मेरी बात मान ले तो शिव से विवाह मत कर, तू और किसी से विवाह कर लेगी मैं चल जाएगा। कोई धनपति, कोई वैभवपति, कोई सत्तापति, कोई हम ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसके साथ में सती तुम विवाह कर लो। सती तुम विवाह कर लो, हम ढूंढ लेते। सती सती कहती हैं मैं विवाह करूंगी तो केवल देवाधिदेव महादेव से करूंगी, इसके सिवाय विवाह नहीं करूंगी। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को बुलाकर एक बात बड़ी सुंदर कही, और एक एक लड़के की बुद्धि में यह बात बैठना चाहिए जो शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति से कही। पहले दक्ष की बात सुन लेना, उसके बाद शंकर जी की बात सुन लेना। विवाह करने वाला लड़का, विवाह करने वाला वर, उसके मुख पर शिव महापुराण का यह संवाद अब उसकी जिह्वा पर होना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने कहा, सुनो शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, और मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, जिसने अपने परिवार में राजसी ठाट देखा, वैभव देखा, सत्ता देखी, धन देखा, संपदा देखी। अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती है। तुम कैलाश पर रहते हो, शमशान में रहते हो, तुम्हारे पास में ऐसा धन, वैभव, संपदा कुछ भी नहीं है। मेरा मन करता है कि तुम जो मांगोगे मैं अपनी बेटी के कन्यादान में वो दे दूंगा। थोड़ा ध्यान देना वनी वालों, बहुत सावधानी से कथा सुनना, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। शिव, हे भोलेनाथ शंभु, कन्यादान में तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। आज मेरी बेटी बिहार रही है, तुम्हें जो चाहिए मांगो। भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति को देखकर। दक्ष प्रजापति को जब देखा तो देखकर भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने, ओघड़दानी ने, त्रिकालदर्शी ने, कैलाशी ने, अविनाशी भगवान शिव ने देखा, और भगवान शंकर ने देखते ही दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि ये सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, तो हाथ जोड़ते जोड़ते उन्होंने निवेदन किया, हाथ जोड़कर निवेदन करा दक्ष प्रजापति से, ससुर जी, पिताजी, मैं आपकी बेटी की मांग में जो सिंदूर भरूंगा, बस वो सिंदूर भरी हुई बेटी मुझे कन्यादान में दे देना, और वही इतना वर जरूर देना कि सिंदूर जो उसकी मांग में भरा गया है, वो सिंदूर मांग में भरी हुई बेटी आज डोली में बैठ रही है, और ये वर देना कि वो मांग में सिंदूर भरी हुई बेटी एक दिन अंतिम समय पर अर्थी में परिलेटी, उसके मांग में सिंदूर भरा हो,
बिना सिंदूर के वो अर्थी पर भी ना लेटे। शक्तिपीठ गए हैं? किसी शक्तिपीठ के दर्शन करें आप लोगों ने? हाथ तो उठाओ जरा। 52-51 जितनी शक्तिपीठों का स्मरण हमारे शास्त्रों में आता है, उन शक्तिपीठों में जाइएगा। उन शक्तिपीठों में माता पार्वती का स्थान नहीं है, उन शक्तिपीठों में माता सती का स्थान है। क्योंकि माता सती के प्राण छूट गए थे, शिवजी ने उनको कंधे पर धारण कर लिया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भेजकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जितने टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरे वो सब शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। और वहां आज भी माता सती के जहां अंग गिरे हैं, उन शक्तिपीठ पर आज भी तुम चुनरी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उन शक्तिपीठ पर तुम हलवा पूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर उन शक्तिपीठ का प्रमाण होता है कि उन पर आज भी सिंदूर और कुंकू जरूर चढ़ता है। उन शक्तिपीठ का निर्माण का सुख ही यही है। और किसी भी शक्तिपीठ पर जाओ, जितने तुम माता रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, तुम चाहो जिस देवी के दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर चले जाओ, तुम्हारे को जिस शक्तिपीठ पर जाना है उस शक्तिपीठ पर जाओ। देवी का दर्शन करने के लिए, तुम माता रानी का दर्शन करने के लिए, तुम भवानी का दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर जाना चाहो उस शक्तिपीठ पर जाओ। वहां से कुछ लेकर आओ मत आओ, पर इतना जरूर याद रखना, कोई अगर शक्तिपीठ से आ रहा हो तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि हमारे लिए प्रसाद भले मत लाना, पर वहां से थोड़ा सा सिंदूर कुंकू जरूर लेकर आना, रोली जरूर लेकर आना। वो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, वो हमारे लिए आनंद का विषय है। महाराज शिव, मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। और मांग लो, उनको कन्यादान में अगर कुछ देना हो तो आप बोलो, हम आपको वो दे देते हैं। भोलेनाथ मना कर। क्यों मना करा? कार वाली बहू लेकर आओगे तो वो तुमको गैस पे रोटी सेक के नहीं देगी, तुम्हें सेक देगी। पर संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जैसे वनी में शिव महापुराण की कथा हो रही है, ऐसी कथा तुम्हारे यहां भी हो जाएगी अगर संस्कार वाली ला। आज के जमाने में शादी नहीं होती, समझौता होता है। आज के जमाने में विवाह नहीं है, आज के जमाने में खरीदारी है। रिश्ता जहां होता है वहां पहले बात हो जाती है, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का। और माँ बाप भी धन्य हैं जो खरीद भी लेते हैं, क्योंकि इनकी आदत में है। बेटी छोटी थी तो उसके लिए 10 रुपए की उनने टॉफी खरीदी। बेटी बड़ी हो गई, 10,000 की साइकिल खरीदी। बेटी और बड़ी हो गई तो 2-5 लाख की गाड़ी खरीद ली, 2-5 लाख रुपए की गाड़ी। बेटी और बड़ी हो गई तो उन्होंने सोचा अब क्या खरीदें, तो उन्होंने कहा लड़की की शादी करना है तो 2 लाख खरीद लो। तुमने भी सोचा ससुर अच्छा मिला है, गाड़ी दे रहा है,
जमीन दे रहा है, बेटी दे रहा है, हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट, सब दे रहा है। पर तुम ये अंदाजा नहीं लगा के बैठे कि उसकी बेटी जब तेरे यहाँ आएगी तो सोफा सेट तो रहेगा, हाफ सेट तो रहेगा, फुल सेट तो रहेगा, पर तू अपसेट रहेगा। तुमने ये अंदाजा नहीं लगाया कि तेरा क्या होगा कालिया। तुमने तो धन देख लिया, संपदा देख ली, सत्ता देख ली ना। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा पर। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारित है, तुम्हारी बेटी में संस्कार है, तो करोड़ों का धन मत देखना, बेटी के लिए वर देखना। लड़का नहीं, वर देखना। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारवान है तो यह निश्चित है तुम्हारे पास में धन नहीं भी होगा ना तो वो घर को करोड़पति तो एक दिन बना ही देगी। अगर उसका दिल हृदय बड़ा है तो वो घर में संपदा लेकर आए। पर हम होड़ में लगे हैं। हमारा घर जितना बड़ा है ना, हमारे यहाँ पर 4 पेट्रोल पंप हैं तो कम से कम 2-3 पेट्रोल पंप का मालिक लड़का मिलना चाहिए। हमारा बंगला जितना बड़ा है उससे दुगना बड़ा बंगला लड़के का होना चाहिए। हमारी बेटी के अनुसार रामचरितमानस कहती है सीता जी 4 वर्ष की अवस्था में धनुष बाण उठाकर चढ़ा देती थी, तो जनक जी ने यह संकल्प ले लिया था कि सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा जो धनुष को उठाकर चढ़ा देगा। अर्थात यह हमारी सोच होना चाहिए कि बेटी तुम्हारी जितनी विद्वान है, बेटी तुम्हारी जितनी समझदार है, उससे दुगना समझदार उसका वर होना चाहिए, धन नहीं। हम धन दुगना देखते हैं, हम संपदा दुगनी देखते हैं, हम पैसा दुगना देखते हैं, पर लड़का विवेक से दुगना नहीं देखते, बुद्धि से दुगना नहीं देखते कि हमारी बेटी के अनुकूल हो। खूब दिया, खूब। ओ बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। तुम भी बोलो एक बार, बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। हमारे यहाँ बेटी की जब विदाई होती थी तो माताएं घर से कहकर भेजती थी। क्या लाइन बोलती थी? ओ बेटी ससुराल में रहियो तू, बोलो रे बनी वालो, चांद। कौन सी दुकान? जम के बोलो जरा। हीरा और पन्ना की